बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिहाई के बाद अचानक बुशरा बीबी पेशावर की बजाय लाहौर जमान पार्क पहुंच गई हैं। जमान पार्क के इर्द गिर्द इस वक्त कारकुनान और पुलिस सामने सामने है। पुलिस के क्या अज़ाइम है, इस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की एक मरतबा फिर दबंग एंट्री हुई है। कादी फायज ईसा ने उनको एक आम जिम्मेदारी से हटाया था। चीफ जस्टिस या अफरीदी ने दोबारा काजी का शख्स वहां से हटा के जस्टिस मंसूर अली शाह को बड़ी ही आम जिम्मेदारी दे दी है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। शरीफ खानदान के खिलाफ अगरचे बहुत सारे केसेस हैं, उसमें से केसेस माफ भी किए गए, लेकिन एक खतरनाक तरीन केस सान्या मॉडल टाउन, इस केस के अंदर बड़ी ही आम पेशरफ सामने आई है। इसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ अगरचे माली करप्शन के बेपनाह केसेस थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे, लेकिन जब इमरान खान को हटाना था और शहबाज शरीफ को लाना था तो पाकिस्तानी कौम को उनकी औकात दिखाई गई कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम सबूत होने के बावजूद भी जब हम किसी को छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ छोड़ते नहीं हैं बल्कि आपके हाकम बना देते हैं। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादों के मामलात आपने देखा, उनकी सजाएं माफ हुई, मरियम नवाज क्लियर हुई और फिर मरियम नवाज को वजीर आला बनाया गया। इसी तरह जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस के अंदर जो आसफ जरदारी हैं उनके मामलात को क्लोज किया गया और एक मरतबा फिर उनको सदर पाकिस्तान की आम जिम्मेदारी तफवीज की गई। लेकिन 2014 के अंदर सान्या मॉडल टाउन जो बपा हुआ, 14 लोग इसके अंदर शहीद हुए, 90 के करीब जख्मी हुए। इस केस को आगे नहीं चलने दिया गया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दो कांस्टेबल्स ने दरखास्तें दायर की। जब नई जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत बनाई गई और वो बाकायदा तौर पर जो जेआईटी है वो शरीफ खानदान के उसने बयानात ले लिए और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब आले शरीफ का बचना महाल है, लेकिन एन उसी लम्हे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर करवाई गई और ये बगैर एक प्रॉक्सी दरखास्त थी। बहरहाल इस दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने एक स्टे दिया और हाई कोर्ट का स्टे इतना चला कि आज आप देख सकते हैं कि 2024 हो चुका है। काफी साल बीत गए हैं और अब इसके दरमियान के अंदर जो बेंचेस हैं वो बनते रहे, टूटते रहे, लेकिन इसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। आज एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब ये इसको मेरिट पर चलाना तो आजकल बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आले शरीफ को ये लगता हो कि उनके खिलाफ किसी भी लम्हे ये केस खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर उन पर बराह रास्त कत्ल की एफआईआर है। और आपको इल्म है कि 2014 में डॉक्टर तैयब कादरी साहब और इमरान खान ने एक धरना दिया था और डॉक्टर साहब का जो मौकफ था वो बड़ा वाज़ेह था कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। हुकूमत मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, फिर जनरल रहील शरीफ की मुदाखलत के साथ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन फिर इस पर कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया। पहले हुकूमत ने अपनी मर्जी की जेआईटी बनाई, मर्जी के नताज लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने इसके दलाइल दिए तो उसके बाद साकिब निसार के दौर में इसको तस्लीम किया गया कि अब एक नई जेआईटी तश्कील दी जाए और वो जो नई जेआईटी है उसने नवाज शरीफ और सब के बयानात लिए थे और अब वो अपनी जो फाइनल उसके जो कमेटी की ऑब्जर्वेशन थी वो उसको कंक्लूड करने लगी थी। लेकिन इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की मेहरबानी से, इस सिस्टम, इस करप्ट निज़ाम, अपाज निज़ाम की मेहरबानी से वो एक स्टे जो है वो दिया गया और अब एक मरतबा फिर 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दिया गया है जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में। ये जो बेंच है इसके अंदर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस चौधरी अब्दुल गफूर शामिल है। उनके साथ जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस तारक नदीम इस बेंच का हिस्सा हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 7 रुकनी बेंच 1 नवंबर को इसकी समाअत का आगाज कर रहा है। ये दरखास्त मुकदमा नंबर 510 के मुदई पुलिस अफसर अब्दुल कादर की जानब से दायर की गई। दरखास्त गुजार ने पंजाब हुकूमत की जानब से दूसरी जेआईटी की तश्कील को चैलेंज कर रखा है। कितना अजीब सिस्टम है, जब किसी को बचाना हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म देती है
कि भाई ये JIT नहीं बनाई जाए, उसके तहत पंजाब हुकूमत वो JIT तश्कील देती है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट इसके अंदर जो है वो स्टे दे देती है। अब इसका मकसद कहीं आले शरीफ को क्लीन चिट देना है या वाकयातन मेरिट पर जो है वो इस केस को आगे बढ़ाना है, ये इसकी समाज से जो है वो पता चलेगा। लेकिन दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की एक मरतबा फिर एक नई कमेटी के अंदर एंट्री है। पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से काजी फायज ईसा ने उनको निकाला था, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर को, तो दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर को उसके अंदर डाल दिया गया। और अब ये जो कमेटी है बुनियादी तौर पर ये एक जो है वो ADR कमेटी है, जिसका जो मकसद है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना होता है। जब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया गया तो उसके बाद काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को इस कमेटी से निकाल दिया, और अब ये चीफ जस्टिस काजी जो याह्या अफरीदी है उन्होंने दोबारा जस्टिस मंसूर अली शाह को इस कमेटी का सरबराह बनाया। 3 रुकनी ये कमेटी है जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलक और जस्टिस शहद वहीद ये इस कमेटी के मेंबरान हैं। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ा वाज़ेह हुकूमत को पैगाम है कि काजी साहब ने जिस सीनियर जज को निकाला, हम दोबारा उसी जज को इसकी जिम्मेदारी न सिर्फ तफवीज कर रहे हैं बल्कि दोबारा उसी तरह चेयरमैन इसका मुंतखब कर रहे हैं और चेयरमैन बना दिया गया है। तो ये एक बहुत ही वाज़ेह अंदाज के अंदर जो है वो पैगाम दे दिया गया। और अब देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है उसके अंदर हुकूमत और जस्टिस याह्या अफरीदी उनका स्टांस क्या होता है, जजेस कहाँ खड़े होते हैं और ये सियासतदान कहाँ खड़े होते हैं, ये एक बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो जमान पार्क के अंदर आज बुशरा बीबी पहुंची हैं। तवक्को ये थी कि शायद वो पेशावर जाएंगी और पेशावर के अंदर भी ये चूंकि आज इमरान खान की उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से और इमरान खान ने उनको कहा है कि पेशावर की बजाय आप लाहौर जमान पार्क पहुंचे। तो वो आज जमान पार्क पहुंची और आपको इल्म है जब टूट फूट हुई थी और इमरान खान जो है उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अमल में लाई गई और फिर वहां से बहुत कुछ उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन आमर फारूक उस दिन से उसको कोई टेंशन नहीं बनी, उसने एक्शन नहीं लिया। किसने CCTV कैमरास गायब किए, क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करके एक साबिक वजीर आजम को न सिर्फ उसकी तस्दीक की गई बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की तस्दीक की गई। लेकिन अब अपनी कैद मुकम्मल करने के बाद जमानत पर रिहाई हुई और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यह तासर देने की कोशिश की मुख्तलिफ वज़रा ने कि शायद ये डील का नतीजा है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह जैसा बंदा ये तस्लीम कर रहा है कि मेरिट पर उनकी रिहाई हुई है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है डील के नतीजे के अंदर रिहा हुई हैं। तो पहले जब वो पेशावर पहुंची तो बहुत सारे कारकुनान का कहना था कि उनको लाहौर के अंदर आना चाहिए और अब एक मरतबा फिर जमान पार्क की रौनकें बहाल हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जब उनको पता चला कि बुशरा बीबी जमान पार्क पहुंची हैं तो वो जब जमान पार्क का उन्होंने रुख किया तो पुलिस की भारी नफरी ने जो रोड हैं वो ब्लॉक कर दिए और वहां पर जो है वो अब जमान पार्क को घेरे में ले लिया है। यानी इमरान खान की रहशगाह को इस वक्त घेरे में लिया गया है, बगैर उनकी किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। और बताया यह जा रहा है कि दरअसल इसका मकसद जो है वो यहाँ पे अमन आमा को बरकरार रखना है ताकि कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर जमा ना हो। लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी का यह सिलसिला इस वक्त जमान पार्क के अंदर शुरू है, चूंकि जमान पार्क के साथ जो और बनी गाला के साथ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अब इस वक्त जो है वो कारकुनान के अंदर अगरचे तशवीश की लहर दौड़ी है कि आखिर क्या वजह है कि एक मरतबा फिर पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंची है। कारकुनान भी जो है वो जज्बाती नारों के साथ जमान पार्क पहुंचे हैं, लेकिन बताया यह गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। पुलिस और कारकुनान बगैर आमने सामने है, लेकिन अल्लाह करे कोई तसादम ना हो, चूंकि कोशिश पुलिस की यह है कि पहले की तरह यहाँ पे रश ना पड़े। पहले की तरह कारकुनान यहाँ पे मोबिलाइज होके अगर आते हैं तो फिर जो एक बयानिया है मरियम नवाज का उनके लिए परेशानी होगी, लोग जौक दर जौक जमान पार्क का रुख करेंगे। तो उस तरह जो इकट्ठ है वो किसी तरीके से ना होने पाए, ताकि चूंकि मरियम नवाज CM है और आपको इल्म है कि मरियम नवाज के होते हुए जो है वो कोशिश की जाती है कि मार्शल लॉ भी जिस तरीके से था तो वो भी काम जो है वो ना हो, यानी ऐसा ही तासर दिया जाता है।
तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो इसी हवाले से है। और एक और मैं आपको बता दूं, एक इंतहाई आम केसेस की समाअत भी मजीद भी फिक्स की गई है, लेकिन जो जज हैं अबू अल असनाद जुल्करनैन, उनके हवाले से तहरीरी हुक्म भी जारी किया गया। और साथ ही जो प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद, उन्होंने अदालत को यह बताया, बुलाने पर वो बड़ी मुश्किल से आए हैं और आर्डर के अंदर यह लिखा है जस्टिस मियां औरंगजेब ने और जस्टिस यानी मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कि तशरीफ लाए हैं बड़ी मिन्नतों के बाद और कहने के बाद, और फिर उन्होंने कहा है कि मुझे नोटिस नहीं पहुंचा और अगर नोट एडिशनल रजिस्ट्रार को इस वाक़े की इंक्वायरी करके रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म दिया गया है कि आया ये नोटिस नहीं पहुंचा या जानबूझकर इसकी तामील नहीं की गई। जज अबू अल असनाद जुल्करनैन से वजाहत तलब कर ली गई है कि आपने आदम सवाती का जो अदालती टाइम के बाद रिमांड दिया है वो किस हैसियत के अंदर दिया है। आप पर पहले भी बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वो भी डट के खड़े हैं इस वक्त तक, अगरचे आईनी तरमीम और ये सारे मामलात हुए हैं लेकिन वो भी डट के खड़े हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी वो भी डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ एक बड़े फैसला कुन मार्के की तैयारी इस वक्त कर रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर होते हुए जिस तरह मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर कहीं दोबारा इस क्लैश के अंदर इजाफा होता है या कमी वाक़ई होती है। अगर तो मेरिट पर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होती अदलिया के अंदर, तो इमरान खान ने मेरिट पर ही चंद हफ्तों के अंदर रिहा हो जाना है। और अगर दोबारा उनको गिरफ्तारियां डाली गई मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, तो फिर मजीद जो क्लैश है उसके अंदर इजाफा हो सकता है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, आखिर में बता दूं कि लंदन के अंदर ही कादी फायद ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। ये हुकूमत की तरफ से बात की जा रही है, लेकिन वहां कोई जाती उमरा की पुलिस तो नहीं होगी। एक नॉर्मल सी कार्रवाई मेरा ख्याल है होगी। हो सकता है एक दो बंदे हिरासत में लिए जाएं, लेकिन फिर भी इसका जो है वो बनना कुछ नहीं है। देखते हैं उस पर भी आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जुल्फी बुखारी ने अनाउंस किया कि कादी जहां भी जाएगा उसके खिलाफ इसी तरह एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।